हर व्यक्ति को जीवन में व्यवहार और परमार्थ दोनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि व्यवहार भी चाहिए और परमार्थ भी चाहिए। व्यवहार से वर्तमान सुखमय बनता है और परमार्थ से भविष्य शांतिमय बनता है। इसलिए वर्तमान को भी सुंदर बनाना है और भविष्य को भी सुंदर बनाना है। इसलिए आज हर मनुष्य को रोटी, कपड़ा और मकान इसकी आवश्यकता होती है, और रोटी के लिए कुछ मेहनत करना पड़ेगा, मकान के लिए बनाना पड़ेगा, और आवास के लिए रहने के लिए छाया बनाना होगा। तो इसके लिए मेहनत ही चाहिए, और मेहनत करने के लिए हर व्यक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि एक आदमी कहीं भी रह करके जीवन जी नहीं सकते। तो व्यक्ति की आवश्यकता है और लोगों से मिलने की आवश्यकता है, और जितने लोग हैं सबसे सुंदर प्रेम बनाने की आवश्यकता है। और आदमी से व्यवहार न बना सके तो फिर जीवन सुंदर कैसे बनेगा? क्योंकि किसी ने कहा है, इंसान से नफरत करते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? इंसान को तुम अपना न सके, भगवान को क्या अपनाओगे? इंसान की इज्जत करना ही भगवान की पूजा होती है। इंसान को अपमानित करके प्रभु को न मान दे पाओगे। खुद अपना दोष छिपाते हो, औरों को दोष लगाते हो, इंसाफ को धोखा देते हो, ईमान को तुम क्या पाओगे? इंसान को न देखो बाहर से, इंसान को परखो भीतर से, इंसान के भीतर जा बैठो, भगवान को तुम पा जाओगे। लोग अगरबत्ती लेकर के, लोटा में पानी लेकर के, फूल लेकर के मंदिर में जाते हैं, मूर्ति के पास घुटना टेकते हैं, माथा टेकते हैं और पूजा करते हैं, और उनसे आशीर्वाद चाहते हैं कि भगवान मेरा जीवन सुंदर बने, सुखमय बने, धन धान्य से भरपूर हो, मेरा परिवार अच्छा हो। और उसी व्यक्ति, घर में जो रहने वाले व्यक्ति, उनसे अच्छा व्यवहार नहीं बना पाते, तो अच्छा जीवन कहाँ से बनेगा? अरे वही आदमी जो परिवार के लोग हैं और अपने लोग हैं, वही तो भगवान है, उसमें भगवान का रूप देखे तो इतना सुंदर व्यवहार बनेगा और जीवन सफल होगा और जीवन सुखमय होगा। इसलिए व्यवहारिक जीवन में सबसे सुंदर प्रेम बनाना, व्यवहार बनाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात है, व्यवहार के साथ साथ परमार्थ की भी आवश्यकता है, क्योंकि जितना भी व्यवहार बनाते हैं वो इसी जन्म का है, वर्तमान का है, और भविष्य बिगड़ गया तो जीवन दुखमय नहीं नरकमय बन जाता है। इसलिए कहते हैं ना, भूत भविष्य को छोड़ो, वर्तमान में सुंदर जीवन बनाओ। भूत भविष्य को दे बहाई, वर्तमान में बरतो भाई। वर्तमान को सुंदर बनाएं, सुंदर जीवन जिए और अच्छा से रास्ता अपनाएं, भजन भक्ति साधना सत्संग करें। ये भविष्य को भी बनाएगा और वर्तमान को भी बनाएगा, इसकी आवश्यकता है। इसलिए संत गुरुजनों के पास जाओ, सत्संग करो तो ज्ञान की बात बताते हैं, अच्छी बात बताते हैं, जीवन जीने का रास्ता बताते हैं, और इससे जीवन सुखमय भी बनता है और भविष्य प्रकाशमय तो होता ही है, जीवन शांतिमय भी बनता है। तो जीवन में परमार्थ की आवश्यकता है, और परमार्थ के लिए सत्संग में जाएंगे, संतों के पास मिलेंगे, सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, तभी परमार्थ बनेगा। और कभी सत्संग के पास गए नहीं, संतों के पास गए नहीं, तो जीवन कैसे अच्छा बनेगा? इसलिए एक आधार लेना होगा, और आधार लेकर के सुंदर जीवन जीना होगा, तभी जीवन शांतिमय बन पाएगा। एक व्यक्ति जिनका नाम राम सजीवन था, और राम सजीवन रोज सत्संग में जाता था, और रोज सत्संग में जाता था, संतों से उनको बड़ा लगाव होने लगा और सत्संग में आनंद आने लगा। तो सुबह सत्संग में जाता था, शाम को सत्संग में जाता था, शाम को जाता था तो रात हो जाती थी घर आते तक, और सुबह सो कर के उठता था और तैयार होकर के सुबह जाता था तो देरी हो जाती थी आने में। तो घर के लोग परेशान हुए कि ये सत्संग में जाता है
और इनको सत्संग से लगाव हो गया है, कहीं ये संतों के पीछे पीछे जाए ना और घर परिवार को छोड़ देंगे, साधु बन जाएंगे, फकीरी जीवन हो जाएगा तो मामला बिगड़ जाएगा। माता पिता सोचने लगे। तो माता पिता कहने लगे कि बेटा सत्संग में क्या मिलता है, संतों के पास जाने से क्या होता है, मत जाया करो, काम करो और बढ़िया जीवन जियो, बढ़िया खाओ पियो, बढ़िया से रहो घर में, सत्संग में मत जाया करो, संतों के पास मत जाया करो। तो अपने माता पिता को समझाने लगे कि माता पिता संतों के पास जाने से, ज्ञान की बात सुनने से मन में शांति आती है, अच्छा लगता है, सही रास्ता मिलता है, इसलिए सत्संग में जाना चाहिए और सद्ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए और जीवन को सही मार्ग में ले जाने के लिए सेवा भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए और धर्म भी करना चाहिए। इससे धर्म करने से परमार्थ बनेगा और सत्संग करने से वर्तमान बनेगा और जीवन सुंदर बनेगा, सुखमय बनेगा, इसलिए जाना चाहिए। वो बार बार माता पिता को समझाने लगे और माता पिता बच्चे को समझाने लगे। बच्चे भी अपनी बात को समझाते थे और अपनी हड़ता नहीं छोड़ते थे संतों के पास जाने के लिए। और माता पिता को चिंता होने लगी कि ये सत्संग में जाएंगे ही तो भविष्य क्या होगा। और आज तो 25 साल 30 साल में शादी होती है, पहले तो जल्दी शादी हो जाती थी, पहले बाल विवाह होता था, बचपना में ही शादी हो जाती थी। तो वैसे उस लड़के की शादी बचपना में हो गई थी। उनके माता पिता सोचे कि यही ये साधु बन जाएंगे और घर छोड़कर भाग जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इनके ससुराल को खबर देना चाहिए, बता देना चाहिए ताकि अभी व्यवस्थित हो जाए, ठीक हो जाए। तो राम जियावन के माता सास ससुर को बताए और जल्दी बहू को ले आए और बहू को भी माता पिता उनके बताने लगे कि संतों के पास जा कर के संतों के पाठ पढ़ लिए हैं, उनकी बात सीख गए हैं, इसलिए इनको प्रेम में बांधना और ऐसा ज्ञान देना मोह का कि ये संत महात्मा को भूल ही जाए। तो लड़के भी समझ गए कि इनको संत महात्माओं के ज्ञान का चस्का लग गया है, लेकिन माया से दूर होना चाहता है और माया से दूर होंगे तो मुझे भी छोड़ देंगे, तो मैं किसके सहारा जीऊँगी, इसलिए बांधना जरूरी है। यही सोच वो लगाई। एक दिन जब वो सत्संग में गए, रात हो गई तो न सोए थी न खाई थी और राम जियावन के आने के बाद वो कहने लगी कि आप रात को चले जाते हैं, अच्छा नहीं लगता, देखो ना खाने का मन होता है मेरा, ना सोने का मन होता है, ना मुझे नींद आती है, आपके बिना मेरा जीवन अधूरा लगता है और रात के समय में देरी हो जाती है, ये ठीक नहीं लगता, इसलिए रात को ना जाया करो। तो उनके पति मान गए, रात को जाना छोड़ दिए और सुबह जाने लगे। सुबह रोज जाते थे, सुबह भी वो उनकी पत्नी चाल चलने लगी और सुबह भी एक दिन कहने लगी, आपके बिना तो एक मिनट भी मेरे लिए एकदम नरक लगता है, जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, छटपटाती है, वैसे आपके बिना मेरा जी तड़पता रहता है, छटपटाता रहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए छोड़ करके मत जाया करो। पति को बार बार कहने से, अपने मुँह फांस में फंसाने से उनके पति मान गए और सत्संग में जाना छोड़ दिए और घर के कामकाज में लग गए। अब सबको संतोष होने लगा, उनकी पत्नी को भी, उनके माता पिता को भी, कि अभी सत्संग में जाता नहीं। उधर संत लोग देखते थे कि राम जी हमारा रोज सत्संग में आता था, अब आता नहीं है, क्या बात है, ऐसा संत लोग सोचते थे। एक दिन संत से मिले, एक संत मिले राम जियावन से, तो पूछे कि भाई अब सत्संग में नहीं आ रहे हो, क्या बात है। तब उसने कहा कि महात्मा जी क्या बताऊं,
कि मुझे समय ही नहीं मिलता, बहुत काम रहता है, बहुत काम रहता है, समय ही नहीं मिलता। उस दिन तो बहाना बना लिया। एक दिन फिर महात्मा मिले, कहे अरे सत्संग में कम से कम आधा घंटा सत्संग में आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आते हो। तब वो कहने लगा कि क्या बताऊं गुरुजी, मुझे घर मेरे माता पिता इतना प्रेम करते हैं, मेरी पत्नी इतना प्रेम करती, इतना चाहती है कि सत्संग में जब मैं जाता हूँ तो 1 घंटा 2 घंटा हो जाता है तो सब परेशान हो जाते हैं, इसीलिए मेरा सत्संग में जाना ही छूट गया। मेरे बिना ये लोग परेशान हो जाते हैं और इन लोग को अच्छा नहीं लगता, न सो पाते हैं न खा पी पाते हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ कि समय नहीं निकलता, सत्संग में नहीं जाना चाहिए, साथ में काम हो जाता है, भोजन हो जाता है। तो महात्मा समझाने लगे, ये तो आपका सत्संग में न जाना ठीक नहीं है, परिवार में रहो, मोह माया में रहो, लेकिन एकदम सत्संग छोड़ देना ये तो ठीक नहीं है। और रही मोह की बात, तो कितना प्रेम करते हैं, कितना मोह करते हैं कि आपके बिना रह नहीं पाएंगे। तो बताने लगे कि महात्मा जी मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, मेरे माता पिता भी, मेरी पत्नी भी इतना प्रेम करते हैं कि मेरे बिना ये लोग जी नहीं पाएंगे, मेरे बिना रह नहीं पाएंगे। तो महात्मा ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो वो लड़का कहने लगा, राम जियावन जी, कि ऐसा ही है, मेरे घर के लोग बहुत प्रेम करते हैं, मेरे बिना नहीं रह पाएंगे। तो महात्मा ने कहा अगर आपकी बात ऐसी है और आपको यही विश्वास है कि आपके बिना नहीं रह पाएंगे, तो परीक्षा करके देख ले कि आपके बिना रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे। तो राम जियावन ने कहा महात्मा जी, गुरु जी आप परीक्षा करके देख लीजिए कि मेरे बिना ये लोग नहीं रह पाएंगे, मुझे बहुत चाहते हैं, बहुत मानते हैं। तो महात्मा जी ने कहा देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ, और उसके अनुसार तुम चलना और सब बात सुनना और समझना, और तब जानोगे कि ये लोग कितना चाहते हैं, कितना मानते हैं। अब वो आया सत्संग में, और आने के बाद रात हो गई थी और सब बातें सिखा दिए महात्मा जी। और रात को राम जियावन गए, दरवाज़ा खटखटाए, और दरवाज़ा खटखटाए अंदर गए, और वो कहने लगा कि मेरे पेट में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। तो पत्नी पहले देखी, अरे क्या बात है, इतना दर्द हो रहा है। तो बहुत दर्द करके छटपटाने लगे, रात भर भी वो सो नहीं पाए, और सुबह होते समय वो अपनी श्वास को रोक लिए। तो सब लोग समझे, उनके माता पिता भी समझे, उनकी पत्नी भी समझी कि अरे इनका तो शरीर ही छूट गया, अब क्या करे, कैसे होगा। तो कुछ समय के बाद में महात्मा जी आए। महात्मा जी नाम लेते लेते आए तो बताए कि महात्मा जी क्या बताऊं, रात को इस सत्संग से आए और पेट दर्द हुआ और पता नहीं क्या खाए थे, और रात भर छटपटाते रहे, और सुबह देखो ये स्थिति आ गई। वो देखे और कहे अरे ये तो है नहीं। अब मोहल्ला वाले भी आए, सांस रोक लिए थे, मोहल्ला वाले भी बताए कि अरे इनका तो शरीर छूट गया, ये तो नहीं है। तो बड़ी पीड़ा हुई, रोने लगे वो लोग। तो महात्मा ने कहा कि मैं इनको जीवित कर सकता हूँ। तो सब लोग को खुशी हुई, प्रसन्नता हुई, लेकिन आश्चर्य भी हुआ। तो सब लोग कहने लगे महात्मा जी आप दया कीजिए, आप दया करिए और इनको ठीक कर दीजिए। तो महात्मा जी कहने लगे मैं इन एक दवाई निकाले, और निकाल करके कहने लगे ये दवाई को इनको खिलाऊंगा तो ये ठीक हो जाए, दवाई को जो खाएंगे वो मर जाएंगे और उसके बदले में जीवित हो जाएंगे। अब किसको खाना है, कौन खाएंगे। अब सोच में पड़ गए कौन खाना चाहेंगे। उनके माँ को दिए, उनके पिता को दिए, उनकी पत्नी को दिए, कोई स्वीकार नहीं किए। पिताजी को दिए तो पिताजी सोचने लगे अभी तो इतनी जवानी है, फिर से बच्चा आ जाएगा और दवाई खाऊंगा और शरीर छूट जाएगा तो शरीर यहीं समाप्त हो जाएगा, इसलिए खाना ठीक नहीं है। पिता भी नहीं खाए,
उनकी माँ भी सोचने लगी और उनकी माँ भी नकार दी, उनकी पत्नी भी नकार दी। वो कहने लगी, अरे मेरी तो भरी जवानी है, कितनों पति मिल जाएंगे और इसके लिए मैं जीवन क्यों खोऊं। ऐसा कह के वो भी नकार दी और तीनों नकार दिए। तब महात्मा ने कहा, ठीक है, बच्चे को जीवित करना है और कोई खाने वाले नहीं, कोई मरने वाले नहीं, तो मैं ही दवाई खा लेता हूँ और तुम्हारे बेटे को जीवित कर देता हूँ। तो सब लोग हाथ जोड़कर कहने लगे, महात्मा जी आपके पास तो कोई नहीं है, कोई रोने वाले भी नहीं हैं और आपके साथ रहने वाले भी कोई नहीं है, आप चले जाएंगे और ये बच्चा जीवित हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा, आपकी दया होगी, आपकी कृपा होगी। तो महात्मा जी ने दवाई लिया और मुख में डाला। दवाई कोई जहर तो नहीं था जो आदमी खा के मर जाते, लेकिन वो महात्मा तो परीक्षा लेने के लिए वो दवाई कुछ लाए थे और ऐसे खाने के लिए, और दवाई खाए और वो लड़का जीवित हो गया। और लड़के को महात्मा जी गले से लगाए और आँख बंद करने लगे। तब लड़का कहने लगा, गुरुजी आप मुझे जीवित कर दिए, अब मैं जीवित हो गया, अब मैं आपके पास ही रहूँगा। अब मैं जान गया संसार की वास्तविकता को और प्रेम को, मोह को, इसलिए मुझे आप जीवित किए हैं, मुझे बचाए हैं, तो मुझे छोड़ करके मत जाना, मुझे अपने पास रखना। और यही कहते हुए वो लड़का उनके पीछे पीछे चलने लगा। तो ये संसार की वास्तविकता है। जब अच्छा समय रहता है तो सब अपने रहते हैं, दुख और विपत्ति का समय आता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। इसलिए चाहिए कि परमार्थ के काम को करने के लिए मोह का त्याग करें और प्रेम सबसे बनाए, सुंदर व्यवहार करें और भजन करें, भक्ति करें, धर्म का काम करें, कल्याण का काम करें, तो जीवन सुंदर होगा, जीवन सुखमय होगा, जीवन सफल होगा। इसलिए हम सब इतना सुंदर जीवन पाए हैं, जो कर्म भूमि का जीवन में आकर के जीवन में कर्म को सुधार लिए और सुंदर बना लिए, तो जीवन बहुत सुंदर है, सफलता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि जीवन को सुंदर बनाएं और सुखमय बनाएं, प्रसन्नमय बनाएं, धर्म के मार्ग में चल करके अपने जीवन की सार्थकता को प्राप्त करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।